इंडीमेडो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर आपका बड़ा बयान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले को लेकर की समीक्षा बैठक। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका हमारी खास पेशकश हमारा देश का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को सौंप दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई मामले में अभी वो न्यायिक हिरासत में ही है। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें उसमें भी जमानत लेनी होगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसले के वक्त केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में मौजूद थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल तय किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष पेश किया। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा वो आप देख ही सकते हैं। ईडी और सीबीआई दोनों ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को। 26 जून को सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं जेल से बाहर आने में फंसा है अभी एक पेच, जहां एक तरफ ईडी वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, तो अभी फिलहाल सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में ही है। ईडी और सीबीआई दोनों ने ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी कुछ हद तक मुश्किलें कम होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी अभी जमानत लंबित है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा ऋषिकेश ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। तो वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया
कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए, और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे। जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, और ये पीएमएलए काला कानून है। इसके अंदर जमानत के आधार इतने मुश्किल हैं कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में लोअर कोर्ट का पहले इनको बेल देना, न्याय बिंदु जी ने बेल दी, और न्याय बिंदु जी ने अपने फैसले में लिखा ईडी इज एक्टिंग विद बायस। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अवनीश तिवारी, जिस तरह से देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन फिर भी एक पेच अभी भी अटका पड़ा है। सीबीआई की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी भी अरविंद केजरीवाल जो है वो न्यायिक हिरासत में है। क्या कुछ राजनीतिक मायने इस पूरे मामले को लेकर समझ में आ रहा है? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है जमानत दे दिया गया है, लेकिन ये जमानत जो है ईडी की तरफ से जो याचिका दायर किया गया था उसके को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को पहले जो है राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने उनको कहीं ना कहीं जमानत दिया था। उसके बाद से फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उनको जमानत दे दिया। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए तो इन सबके बीच में जो है अरविंद केजरीवाल की फिर से एक गिरफ्तारी हुई थी। तो सीबीआई ने शराब नीति मामले में जांच करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार अगर बात कर लिया जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, आतिशी की बात कर लिया जाए, सौरभ भारद्वाज का बात कर लिया जाए, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है अरविंद केजरीवाल को फंसाने का काम कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जब राज्य रेवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत मिली थी और राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने जब जमानत दी थी, उसके बीच में जो है सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो दिल्ली वासियों के लिए 10 गुना विकास करेंगे। इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं बात कर लिया जाए दूसरी तरफ तो लगातार ईडी और सीबीआई शराब नीति मामले में जो है जांच कर रही थी और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। और लगभग अगर बात कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा दिन 90 दिन जो है अरविंद केजरीवाल जेल में थे। उसके बाद से जो है आज उनको ईडी से राहत मिली है और ईडी कहीं ना कहीं ईडी जो केस में उनको याचिका दायर किया था उसमें अरविंद केजरीवाल को जो है बेल मिली। लेकिन वहीं सीबीआई की बात कर लिया जाए तो सीबीआई मामले में अभी तक अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या अरविंद केजरीवाल को जो है वो राहत मिलती है, मुश्किलें उनकी जो है सीबीआई द्वारा बढ़ती जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल अभी भी फिलहाल जो है तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनको सीबीआई ने अभी तक गिरफ्तार किया है और उस पर जांच कर रहा है वो। जी बिल्कुल, अभी सीबीआई की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई है उस पर जांच पड़ताल की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन मामला अब कहीं ना कहीं थोड़ा सुलझता नजर आ रहा है, राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर देखा गया है कि आपके नेताओं ने, आतिशी ने, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देखा गया है कि बीजेपी पर कटाक्ष करते भी नजर आए हैं। क्या कुछ बोलते वो नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज की बात कर लिया जाए या फिर आतिशी की बात कर लिया जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी को इसके पहले भी तंज कसते नजर आ रहे थे और साफ तौर पे उनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया और गलत जांच में फंसाया जा रहा है।
क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो आतिशी का साफ तौर पे ये भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो दिल्ली को लेकर 10 गुना विकास करेंगे, क्योंकि दिल्ली की बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो है बिजली के बिल की जो है बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है और पिछले कुछ समय में देखा गया था कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या हो रही थी। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से पत्र लिखते भी नजर आए थे, जिसको लेकर लगातार उनके तमाम जो मंत्री हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से जब उनको बेल मिला था उसके बाद से बीच में जो सीबीआई गिरफ्तार की, ये सारा जो खेल है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टियां जो हैं इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है पहले से लगाती नजर आ रही थी और फिर आज जो है इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी है। लेकिन देखिए, जिस तरह से अगर बात हो रही है बिजली पानी की, तो बीते दिनों देखा गया है कि बिजली पानी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की जनता जो है इन मूलभूत मुद्दों से वंचित नजर आई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के कटघरे में भी खड़ी हुई थी और सारा आरोप को पड़ोसी राज्यों पर भी लगाते नजर आई थी। अब ऐसे में देखिए, अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अभी हाल फिलहाल जेल में हैं और आम आदमी पार्टी भी लगातार सवालिया निशान पर है। तो ऐसे में क्या लगता है आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव होनी है हरियाणा में, दिल्ली में, अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली के अंदर इसके 1-2 महीने पहले अगर बात कर लिया जाए तो उस समय पानी की समस्या लगातार बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन वहीं पे लगातार जल मंत्री जो है दिल्ली की, वो लगातार लेटर लिखती नजर आ रही थी। उन्होंने पत्र भी लिखा था हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार को और साथ ही प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था और पानी मुहैया कराने की भी जिक्र किया था। लेकिन उसके बाद से अब दिल्ली के अंदर जो है बिजली की बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है आम आदमी पार्टी को घेरते नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके पहले आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली के अंदर पानी, बिजली और बस में जो है फ्री किया था, तो जिसके बाद से फ्री चीज जो है वो हट चुका था। उसके बाद लोगों की जो है लगातार बिजली जो है बिल भरना पड़ रहा है, जिसके वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने जिस तरीके जिक्र किया कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें से लगातार अगर हरियाणा की बात कर लिया जाए तो हरियाणा में जो है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है इसके पहले कमान संभाल चुकी हैं और हरियाणा के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात कर लिया जाए तो दिल्ली के भी तमाम जो इनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार लोगों के बीच में जाते भी नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने साफ तौर पर एक नारा दिया था, जेल का जवाब वोट से होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 2025 विधानसभा चुनाव में हरियाणा की बात कर लिया जाए, दिल्ली की बात कर लिया जाए या तमाम और 3 राज्यों की बात कर लिया जाए, वहां पे आम आदमी पार्टी का कैसा प्रदर्शन होगा तो ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन लगातार चुनावी माहौल का जो विधानसभा है उसको देखते हुए लगातार इनके जो नेता हैं वो जाके कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि क्या कुछ प्रभाव इसका देखने को मिलता है। बहरहाल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।